हाय, ये क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप लोगों को इसका डिटेल क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताएं, हम आपको फ्री में अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने एक छोटा वीडियो दिया है जिसमें आपको जानकारी बहुत अच्छी होगी और इसका पूरा डिटेल चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ये कैटेगराइज होता है कितने भागों में? 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। 3 भागों में कह सकते हैं बांटा गया है। एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 हमने क्लासिफिकेशन बता दिए। इसी को डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। यहां से श्योर एंड सर्टेन आप कोई भी टीजीटी पीजीटी किसी स्टेट का दीजिए, एक क्वेश्चन रखा हुआ रहता है बस इसी हेडिंग से। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो इसको कौन दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। किसको? कार्लस लिनियस को, जिन्होंने क्या दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर बात आती है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट टाइम जॉन रे ने दिया था। देखो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। अगर फर्स्ट टाइम बात की जाएगी तो जॉन रे ने दिया था। अगर एंजियोस्पर्म पे बात की जाएगी तो बेंथम और हुकर ने। किस पे? एंजियोस्पर्म पे। ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में फंसा देता है कि एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एंजियोस्पर्म किसने दिया था? तो आप कहेंगे किसको? बेंथम एंड हुकर ने। लेकिन फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉन रे ने। ठीक है, ये चीजें अगर हम बात करें, जॉर्ज बेंथम and J.D. Hooker proposed a natural system of classification of angiosperm that क्या चीज? That was published। ये पब्लिश हुआ था किसमें? जेनेरा प्लांटेरम एक बुक है जिसमें इसको पब्लिश किया गया था। जेनेरा प्लांटेरम किसकी है? ये एंजियोस्पर्म के लिए बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करते हैं, ये किसने दिया था? ये आपकी बारी है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि इसको किसने दिया था और पूरा डिटेल पढ़ना है वो भी बताइएगा। ये बेस्ड होता है, जो फाइलोजेनेटिक होता है ये किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी पे बेस्ड होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो पितरों से चला आ रहा है, इनकी कई पीढ़ियों से जो रिलेशन चला आ रहा है। जैसे कहोगे किससे? हाँ, मछलियों से, मेढक से। जो एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशनशिप आप देखते हैं तो उस ढंग का जो रिलेशन बनता है इवोल्यूशनरी विकास के दौर में, विकासी दौर में जो एक एक कड़ी चली है। जैसे बोला जाता है कि हम लोगों के पास पूंछ था, तो इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, इसकी कड़ी कहां से जुड़ी है। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा जाता है। ये किसने दिया था जरा ये बताइएगा। इसी को बोला जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही बोला जाता है क्लैडोग्राम। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लैडोग्राम क्या होता है। इसी को फैमिली ट्री कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अगर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितनी वीडियो है जूलॉजी बायोलॉजी की अगर चाहिए तो प्लीज आप बताएं, जिसमें हम आपको ऐड कर देंगे एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, आरपीएससी। फिर उसके बाद आता है आपका ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी के बाद, हाँ, बीपीएससी मत भूलिएगा क्योंकि बीपीएससी का होड़ चला है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।